बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम बहुत ही क्रूशल वैकेंसी है ये, है ना? इसका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया अभी तक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और एडिट के लिए डेट पे डेट दिया जा रहा है, काफ़ी लंबा टाइम दिया गया। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये शायद एक एक्सक्यूज़ ही होगा, मतलब आयोग की तरफ से, कि इतना लंबा टाइम किसी भी वैकेंसी पे होता नहीं है। क्योंकि एक बार आपने टाइम दिया, इसका मतलब है कि एस्पिरेंट्स जिनको जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं वो किसी न किसी तरह मतलब वो कर ही लेंगे, है ना? उसके पास सारी चीज़ें होता है, तो इतना डेट बढ़ाने का मतलब है कि शायद मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में थोड़ा-सा डिले होगा। ख़ैर, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये वैकेंसी अपने आप में बहुत ख़ास है। इसके लिए जो है पता है, मतलब अगर जुगाड़ वाला बात हो ना, तो इसमें कितनों भी लाखों का डिमांड हो, तो वो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा शायद होता है कि नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, बट कुछ भी करके ये नौकरी चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट हैं। ठीक है? 25 लाख में से 12,000 में आप जो है, यानी 25 लाख लगभग फॉर्म फिल हुआ है। उसमें से 12,000 में से आपको 12,000 के अंदर आपको आना है। 12,199 पद हैं टोटल। और इसका अगर एक जो है ना, मैं इस वीडियो में आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मतलब आप कैसे जो है करेंगे, अभी अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, अभी आपको क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे आपको जो है वीडियोस कुछ देखने को मिल रहा होगा कि मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ करके, है ना, ऐसा कुछ आता। मुझे तो अजीब सा लगता है कि यार क्या मतलब ये लोग कुछ भी बताए जाते हैं जो है। ब्रेकिंग न्यूज़, ये देखिए रिजल्ट, मतलब एग्जाम डेट हुआ घोषित, ऐसे करके उनका चैनल का नाम भी अलग से अलग होता है, पता नहीं क्या क्या, और आके अनाप शनाप कुछ भी बकते हैं, और अच्छा खासा व्यूज़ भी आता है उनमें, देखे जाते हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ में अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। पेपर जब हो ना, मुझे अभी मैं बता रहा हूँ कि पेपर होने में भी टाइम है। अभी आपको लगभग, मान लीजिए लगभग 70-80 दिन आपके पास टाइम है अभी पेपर होने में। इलेक्शन के बाद ही होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इलेक्शन के बाद तो मान लीजिए 70 से 80 दिन, यानी 3 मंथ्स के अराउंड आप मान सकते हैं, 90 डेज लगभग। तो उससे कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसी के अराउंड जो है आपका पेपर हो जाएगा। अब पेपर निकालने वाला जो स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकता है अभी, तो देखिए, आप ना अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। मतलब अपने आप को जांचिए कि आपका लेवल क्या है। पता तो चल गया होगा अब तक, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक पता, जाहिर सी बात, पता चलना भी चाहिए। अगर नहीं चला है तो इसका मतलब आप में कमी है, आप पढ़ नहीं रहे। अगर हमें अपने आप के बारे में, भाई मेरे बारे में मुझे दूसरा कोई क्या बता सकता है? मैं खुद जानता हूँ ना कि मेरा मैथ्स में लेवल क्या है, रीजनिंग में मेरा क्या पोजीशन है, कहाँ तक मैं, कितना स्पीड, कितना एक्यूरेसी है मेरा, है ना, मैं कितना स्पीड से क्वेश्चंस को कर पाता हूँ। क्या कुछ नया क्वेश्चन आता तो मेरे से होता है या मेरा फट जाता है ना, ये सारी चीज़ें। जीएस में मेरा लेवल क्या है, हिस्ट्री के वही पुराने सवाल में मुझे आते हैं या फिर कुछ अच्छा लेवल का भी आता है। साइंस में मेरा क्या है, फिजिक्स का वही बेसिक क्वेश्चन हमें आता है या फिर कुछ डेप्थ लेवल से भी पूछ दिया तो हम बता सकते हैं। बायो में मेरा क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हमको हमारे बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। आपको भी पता होगा, है ना, सबको। अगर हम अपने बारे में नहीं बता सकते तो दूसरा थोड़ी कोई बताएगा कि क्या ऐसा करो तो हो जाएगा, भाई वो हमें पता है। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। अगर आपने तैयारी अच्छा से कर लिया है, तो अब उसमें उतना मतलब डूबे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मॉक दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूं कि क्या है। जैसे आपका जीएस का पोर्शन है, 50 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी से 200 मार्क्स का रहेगा। साइंस का 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। मैथ्स का 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स पे, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। उस तरह से आपका 150 क्वेश्चन टोटल 600 मार्क्स का हो गया। ये मैं आपको प्री का बता रहा हूँ। इसमें देखिए, आपका सिलेक्शन जो ले जाएगा ना, जिस बंदे का जो है रीजनिंग में मतलब दम है, मतलब क्या रीजनिंग अच्छा अच्छा है उनका, अच्छा बोले तो मतलब टाइम के साथ वो एक्यूरेसी भी है उनका, सही हो जाता है और कर लेता है, तुरंत गेस कर लेता है। मतलब गेस क्या, मतलब माइंड उसका काम कर जाता है कि इस पे ये कॉन्सेप्ट लगना, ये हुआ। जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया, यानी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी, यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स है ना, उससे जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर, ये सारा जो है अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू है इसी पे खेल होता है। प्लेस वैल्यू जिसको पता है, चाहे वोवेल का प्लेस वैल्यू हो गया, कॉन्सोनेंट का अलग से, मतलब ये सारी चीज़ें, कहीं पे वोवेल वाला सिस्टम काम कर जाता है, कहीं कॉन्सोनेंट, कहीं पे जो है अपोजिट वाला काम करता है। ये सारी चीज़ें जिसका माइंड में सेट है ना, वो जो है रीजनिंग का पेपर इस तरह के, मतलब एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट, चाहे डायरेक्शन का हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया, जितने भी हैं, और वो क्लियर है। अब ये इसमें स्पीड कहाँ से बढ़ेगा? इसमें स्पीड बढ़ेगा आपका मॉक टेस्ट से। डेली मॉक टेस्ट दीजिए आप, अपना चेक कीजिए कि कितना स्कोर हो रहा है। जिस स्टूडेंट का जीएस और रीजनिंग एंड साइंस, साइंस तो छोड़ दो, साइंस मैथ्स छोड़ दो, जीएस और रीजनिंग में अच्छा पकड़ बन गया ना, वो पेपर ले जाएगा।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज है भाई। 200 मार्क्स जो है आपका रीजनिंग से, सिर्फ अकेला रीजनिंग 200 मार्क्स दे रहा है। मतलब अब 200 में से यहाँ पे स्टूडेंट 200 में 200 ला सकता है, लाएगा भी, ला सकता नहीं, लाएगा भी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रीजनिंग बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा लेवल का, 200 में 200 लाएगा। तो उसमें से आप भी बने, है ना। आपका क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। उसके बाद एक है 50 क्वेश्चंस का आपका जीएस में आएगा। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि पिट जाए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, जनरल स्टडीज़ में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हो गए, सब लगभग सब पढ़ना है। इसमें से आपको साइंस भी पढ़ना है, ये वाला जनरल स्टडी साइंस तो अलग से पढ़ना ही है, बट यहाँ पे भी साइंस पढ़ना है आपको, ठीक है। साइंस जो एक दफ़ा आप साइंस 25 क्वेश्चन के लिए जो साइंस पढ़ेंगे, वो जनरल स्टडीज़ का भी साइंस कवर हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग नया साइंस नहीं है, साइंस साइंस ही है ना। बाकी मैथ्स के लिए आप बेसिक अर्थमेटिक प्रैक्टिस कीजिए। अर्थमेटिक में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशंस के, है ना, वो जो वो सब आप बनाएंगे। जैसे बाड़ वाला क्वेश्चंस हो गया, दशमलव हो गया, भिन्न हो गया, है ना, ये सारे यानी फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एडवांस में जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत बेसिक अलजेब्रा देख लेंगे, है ना। बेसिक जो है आपका वो सब है, एडवांस का 1-2 चैप्टर बेसिक्स देख लेंगे, ज़्यादा हाई लेवल का, क्योंकि वैसे एडवांस के क्वेश्चंस बहुत कम ही आता है ना। क्षेत्रफल वगैरह, एरिया, मतलब एरिया पूछ दिया, किसी का परिमाप पूछ दिया, यही सब जो है बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, ऐसा जनरली तो ये सारे एग्जाम्स में होता है। अगर आप एसएससी सेंट्रल एसएससी का आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश है, यहाँ पे आपका इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ से आपका जीएस जो है एसएससी के लिए भी काम, सेंट्रल एसएससी के लिए काम आएगा, बिहार एसएससी के लिए भी काम आएगा, रीजनिंग भी आपका दोनों के लिए काम आएगा। बट थोड़ा सा भी आप इंग्लिश को भी टाइम दें, क्योंकि एसएससी जो है, बाकी एसएससी के बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसका उसमें भी आपका जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इंग्लिश को स्किप नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू रखना है। आई होप मैंने जो कुछ भी बताया होगा आपको समझ में आ गया होगा, और आपके जो डाउट्स हैं, जो मन में चल रहा है, जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जो है आपका डाउट मैं क्लियर करूँ और रिस्पॉन्स दूँ आपको। ओके गाइज़, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।